रोजा या उपवास जिस्म की अंदरूनी बीमारियों का खात्मा करने का बेहतरीन जरिया है। रोजा हर मुसलमान के लिए फर्ज बताया गया है। आपको बता दे, रोजा रखने से ना सिर्फ स्वाब यानी पुण्य मिलता है बल्कि यह शरीर पर भी फायदेमंद होता है। आज हम आपको रोजा रखने के फायदे बताने वाले हैं। कहा जाता है कि रोजा रखने का मतलब सिर्फ भूखे प्यासे रहना नहीं होता, यह नफ्स यानी इंद्रियों पर काबू यानी नियंत्रण करने का भी इम्तिहान होता है। आज हम आपको बताने वाले हैं रोजा रखने के क्या फायदे होते हैं और इससे शरीर के अंदर किस तरह से बदलाव आते हैं। तो आइए जानते हैं। आज की भागदौड़ की जिंदगी में इंसान को अपने अपने मजहबी तरीके से रोजा या उपवास रखना बेहद जरूरी है। रोजे का एक साइंटिफिक नजरिया है। इस संबंध में आजाद नगर के बीए अंतिम वर्ष के छात्र अल फरहान दानिश ने 30 दिनों के रोजे के महत्व को बताते हुए कहा है कि पहले 2 रोजे से ब्लड शुगर लेवल गिरता है, यानी खून में चीनी के खतरनाक असरात का दर्जा कम हो जाता है। दिल की धड़कन सुस्त हो जाती है और खून का दबाव यानी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। नसों में जमा ग्लूकोज को आजाद हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर में कमजोरी का एहसास होने लगता है। जहरीले मैटर्स की सफाई से पहले मरहले के नतीजे से सरदर्द, सर का चकराना, मुंह की बदबू खत्म हो जाती है। तीसरे से 7वें रोजे तक जिस्म की चर्बी टूट जाती है और चर्बी ग्लूकोज में बदल जाती है। कुछ लोगों की त्वचा मुलायम और चिकनी हो जाती है। जिस्म भूख का आदी होना शुरू हो जाता है और इस तरह साल भर बिजी रहने वाला पाचन तंत्र ठीक रहता है। खून में सफेद रक्त कणिकाएं और इम्यूनिटी की बढ़ोतरी शुरू हो जाती है। हो सकता है कि रोजेदार के फेफड़े में मामूली तकलीफ होगी, इसीलिए कि जहरीले पदार्थ की सफाई का काम शुरू हो चुका है। आंतों और पाचन तंत्र की मरम्मत का काम शुरू हो जाता है और आंतों की दीवार पर जमा पदार्थ ढीला होना शुरू हो जाता है। 8वें से 15वें रोजे तक रोजेदार पहले से ज्यादा चुस्त महसूस करते हैं। दिमागी तौर पर भी चुस्त और हल्का महसूस करते हैं। हो सकता है कि कोई पुरानी चोट या जख्म महसूस होना शुरू हो जाए, इसीलिए कि आपका जिस्म अपने बचाव के लिए पहले से ज्यादा एक्टिव और मजबूत हो चुका होता है। जिस्म अपने मुर्दा सेल्स को खाना शुरू कर देता है, जिनको आम तौर पर केमोथेरेपी से मारने की कोशिश की जाती है। इसी वजह से सेल्स में पुरानी बीमारियां और दर्द का एहसास बढ़ जाता है। नाड़ियों और टांगों में तनाव इसी अमल का कुदरती नतीजा होता है, जो इम्यूनिटी के जारी अमल की निशानी है। रोजाना नमक के गरारे से नसों की अकड़न का बेहतर इलाज है। 16वें से 30वें रोजे तक इंसानी जिस्म पूरी तरह भूख और प्यास का बर्दाश्त करने वाला हो चुका होता है। आप अपने आप को चुस्त महसूस करने लगते हैं। इन दिनों आपकी जुबान बिल्कुल साफ और सुथरी हो जाती है। सांस में भी ताजगी आ जाती है। जिस्म के सारी जहरीले पदार्थ का खात्मा हो चुका होता है। पाचन तंत्र की मरम्मत हो चुकी होती है। जिस्म से फालतू चर्बी और खराब पदार्थ निकल चुके होते हैं। बदन अपनी पूरी ताकत के साथ अपने फराइज अदा करना शुरू कर देता है। 20 रोजों के बाद दिमाग और याददाश्त तेज हो जाते हैं। फोकस करने की क्षमता बढ़ जाती है। ये तो दुनिया का फायदा रहा, जिसे बेशक हमारे खालिक ने हमारे ही भलाई के लिए हम पर फर्ज किया है। दुनिया के साथ साथ हमारी आखिरत भी संवारने का बेहतरीन मौका है। माह रमजान में 5 वक्त नियमित नमाज अदा करने से की शारीरिक व मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है। नफ्स यानी इंद्रियों पर काबू पाने की क्षमता में मजबूती आ जाती है। रोजा बुराइयों को कोसों दूर करने में मददगार साबित होता है। रोजे की हर मजहब में अपनी अपनी खास अहमियत होती है। इससे जिस्म में पलने वाले परजीवी का खात्मा होता है। उपवास से बर्दाश्त व सहन शक्ति की क्षमता बढ़ती है। तो दोस्तों, इस वीडियो ने आपकी कुछ न कुछ जरूर मदद की होगी। अगर आप ऐसे ही वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में। जब तक आप जहां भी रहें कुछ नया सीखते रहें।